हेलो एंड वेलकम टू स्टडी डायमेंशन। माय नेम इज सुनील कुमार। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले परसेंटेज के आगे का जो पार्ट बचा हुआ है, जिसमें अपन चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्स के जो चुनाव हार जीत संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे और बैंकिंग, इन सब में जो चुनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका अपन डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है कुछ, और कुछ नए क्वेश्चन भी है, और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चन बाईलैंग्वेज हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% मत मिलता है, दूसरे उम्मीदवार को इतना 2412 मतों से चुनाव हार जाता है। तो बताइए मतों की कुल संख्या क्या है। इसका मतलब देखो कि एक को 41% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को मिला होगा 59%, क्योंकि 100 में से घटाएंगे तो भाई 100 का भाग होता, तो ये कितना हो जाएगा? 59% होगा। यानी एक को 41% बच्चा मिला है, दूसरे को मिला है 59%। यानी इनका जो डिफरेंस होगा वही तो उसी के कारण तो हार गया होगा, कम वाला। यानी जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 2412 का। तो यानी जो डिफरेंस कितना आएगा? 9 में से गया 8 और 5 में से 4 गया 1, यानी 18 का 18% का क्या आ गया अपने पास डिफरेंस। और वो क्या किसके बराबर है? जो मान दिया हुआ अपने को ये है 2412 के बराबर, यानी कि ये आ जाएगा अपने 18%। तो अपने को पूछा है कि कुल मतों की संख्या, यानी 18% का मान तो ये है, तो यानी कुल मतों का मतलब वो 100% निकालना उसका। यानी 100% कितना होगा? जो दिया हो उससे भाग कर देते हैं, और जो निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे भाग करेंगे तो कितना आ गया? 1 टाइम जाएगा, और 6 तो 3 टाइम चला जाएगा, और ये हो जाएगा। फिर बचेगा अपने पास 18 चौके 4 टाइम 7 बचेगा, तो 134 वाला ऑप्शन देखो। 134 के आगे 00 और लग जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन 13400। ये कुल मतों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी जिसे 43% वोट मिले और 420 वोटों से क्या पराजित हो गया। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कुल कितने वोटों का मतदान हुआ, वहाँ पे कुल कितने वोट डाले गए। तो देखो 43% अगर क्या हो गए वोट प्राप्त हुए एक को, तो दूसरे को तो ज़्यादा हुए होंगे, और वो कितना होगा? 57%, क्योंकि टोटल मिला के 100% वोट थे। तो इतना इसको मिल गया। तो वही डिफरेंस कितने का आएगा? यानी कि जो पराजित किसके कारण हुआ है, जो इसका अंतर है उसके कारण तो उसको कम मिला होगा दूसरे को। यानी इसका जो अंतर होगा वो कितना होगा? 7 में से 3 गया 4, और ये 14%, और वो किसके बराबर है? 420 के बराबर है। वोटों की संख्या है 420 का जो अंतर है वही तो दिया हुआ, पराजित हो गया। यानी 14% का मतलब 420 है, तो 100% का मतलब कितना हो गया? 420 बटा जो दिया हो उससे प्रतिशत से भाग कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, यानी 14 42, यानी कितना आ गया? 3000। यानी कुल मिलाए कितने वोट थे? 3000 वोट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया। तो वो भी सेम टू सेम वही पहले वाले जैसे क्वेश्चन है, यानी 30% वो हो गए, दूसरे को 70% मिले होंगे, अंतर हो गया होगा इनका 40%, और 40% का मान कितना होगा? 40% का मान हो गया वो 210 हो गया। तो अपने को बोला कि चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% प्राप्त की, दूसरे ने 210 मतों से हार गया। यानी 40% का मतलब है 210, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा? 210 बटा 40 इंटू 100। तो ये 25 ये कट जाएगा 25 से, तो 25 का इससे मल्टीप्लाई कर देखो, पूरा मल्टीप्लाई 25 को 21 से करेंगे अगर मल्टीप्लाई, तो अपने पता है यूनिट प्लेस पे 5 एकम 5 आएगा, तो और ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं, सारे ऑप्शन कट रहे हैं, जीरो के रिलेटेड है, यानी 525 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है, अवैध मतों की संख्या कुल मतों की 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या क्या होगी? यानी कुल मत इसने बोला है कि 7500 है, और वैध मत कितने हैं? अगर 20% अवैध है, यानी 20% क्या है? अवैध, यानी कि उसमें से 80% क्या होंगे? वैध होंगे। तो इसने बोला है कि 80% का एक को मिला 55%, तो बोला दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? एक को वैध मतों का इतना, तो दूसरे को पूछा है, तो दूसरे को एक को 55 मिल गया, तो दूसरे को 45 मिला होगा, क्योंकि 100% का होता है हमेशा, तो 55% मिला, इसका मतलब दूसरे को मिला होगा 45%। यानी 80% तो वैध मत, उसका भी कितना 45% दूसरे को मिला है, और कितने का
यानी टोटल वोटों की संख्या 7500 दी हुई है अपने को, यानी 7500 का 80% तो वैध मत, ये यहाँ तक क्या आ गए, वैध मत आ गए। और उसके बाद 45% और मिला, यानी कि उसको मिला है जो दूसरा जो उम्मीदवार है, यानी 45% उसका हो जाएगा। यानी 7500 का 80% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 80% का मतलब होता है अगर 10% कितना है इसका 750 है, यानी कि 80% ये आ जाएगा 8 45 7 8 56 56 और 4 60, यानी इसका 6000 का भी कितना परसेंट निकालना है, 45% और निकाल लेना है। तो 3000 में से 5% अपन घटा देंगे, यानी 3000 यानी 6000 का मतलब 45% को अगर आप निकालना चाहे आसानी से निकाल से 50% माइनस क्या कर सकते हैं, 5%। तो 6000 का 50% तो अपने पता है 3000 होता है, और माइनस का इसका 5% भी कितना होगा, यानी 10%। हमेशा आपको बताया था कि 10% 6000 का कितना होगा, एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, यानी 600 हो जाएगा। और उसका आधा कितना होगा, ये 10% हो गया, तो 5% कितना होगा, यानी ये हो जाएगा 300। तो इसमें से 300 और घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2700। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला और 4000 मतों से वो जीत गया। तो बताइए कुल मतदाता कितने थे सूची में। तो देखो वो सेम टू सेम पहले जो तीन टाइप के अपने किए वैसा ही क्वेश्चन ही है कि बोल रहा है कि दो उम्मीदवार थे, एक को 60% मिल गया होगा, दूसरे को कितना मिल गया होगा, 40%। अपने पता है कम वाला हारता है, ये जीतता है। तो हमेशा जीत हार किससे होती है, अंतर से होती है। तो 20% का अंतर से क्या होगी, हार होगी, ये जीत गया होगा। तो 20% के अंतर से जो जीता है ना, वो कितने वोट है, वो 20% का मान है 4000 के बराबर। तो अपने को 100% वही निकालना है। तो बट्टा 20 कर देते हैं, क्योंकि प्रतिशत हमेशा भाग में आता है, जो दिया होता है और मल्टीप्लाई करना होता है जिससे जो निकालना होता है। तो ये हो गया 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो यानी 20,000 उसमें क्या आ जाएंगे, मत थे टोटल मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार मैदान में थे, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 8000 वोटों से चुनाव जीत गया। अगर डाले गए 20% मत है वो अवैध हैं, तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है अपने को। तो देखो अगर जब भी अपन बात करते हैं कि 100% मान लो उस मतदाता सूची के अंदर थे, उसमें से अवैध घोषित इसने साफ कर दे 20%, तो बचे कितने, 80% बच गए। अब उसमें से एक को मिला, अब मिलेगा वो वोट किसका मिलेगा, ये 80% का मिलेगा। और 80% का देखो जीतने वाले को कितना मिला, 55% मिला होगा। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 80% का ही मिलेगा, और वो 45% मिला होगा। तो यानी इसका 55% और 80 का ये कितना हो जाएगा, 45%। तो इसका क्या आ जाएगा, 45%। तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 45%। और अपने को पता है कि इसका जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, ये बोला गया ना कि चुनाव जीत गया, इतने वोटों से जीता, इसका मतलब इसका जो अंतर आएगा, जो डाले गए वोट है उसका अंतर जो आएगा वैध मतों का, वो तो क्या होगा, उसका जो उसी से जीता होगा, और वो कितने के बराबर है, 8000 के बराबर। तो इसका 80 का 55% और 80 का 45%, यानी 80 का दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 80 का कितना परसेंट बच जाएगा, 45 20 बन जाएगा, 10% बचेगा। 80 का 10% बराबर है 8000, है ना। तो ये अपने को निकालना है, 80 का 100% निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो 80 का 100% निकालना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 80 का वैसे भी निकाल सकते हैं, 10% निकालेंगे तो 8% हो जाएगा मान, यानी 8% है वो कितने के बराबर है, 8% है वो 8000 के बराबर है। यानी 100% अपने निकालना है कुल डाले गए मतों की संख्या। ये 8% कैसे आया, ये देखो कि 80% का 10% है, 80 का 10% है वो 8000 के बराबर है। इसका मतलब 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा, यानी 8% होगा वो कितने के बराबर होगा, 8000 के बराबर। क्योंकि प्रतिशत में अपने लिया 80 को, तो यहाँ भी प्रतिशत में होगा। तो 8% बराबर 8000 है, तो 100% बराबर कितना हो गया, 8 से भाग कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जो दिया होता है उसे भाग करते हैं। तो 1 लाख इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह विरोधी उम्मीदवार से 15000 मतों से हार जाता है। एक ही टाइप की क्वेश्चन है सारे ये। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, यानी जीतने वाले को कितना मिला होगा। देखो ये सिंपल सा, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, हार का जो अंतर है वो दे दिया, मतों से हार जाता है यानी अंतर दिया हो, तो वही देखो 40% एक को मिला होगा, हारने वाले को 60% दूसरे को मिला होगा, जीतने वाले को यानी 20% का अंतर है। और 20% का अंतर है वो कितने के बराबर है, यानी 15000 के बराबर है।
और इसने बोला है कि जो अब जीतने वाले को कितना मिला होगा। जीतने वाले को 60% मिला है ना, क्योंकि एक को 40% मिला है, दूसरे को 60%, तो 60% का मान अपने को निकालना। देखो कितना इजी हो जाएगा ये ट्रिक जो पहले अपने यूज किया। तो 20% का मान अगर 15,000 है तो अपने को 60% का मान निकाल लेना। जो दिया होता है उससे भाग कर दो, जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 20 दिए 60 हो जाएगा, 15 दिए 45, यानी 45,000 इसका आंसर आ जाएगा, ये 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुआ और वह 2496 वोटों से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाता ने ही वोट डाले हों तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो देखो 64% ही वोट डाले होंगे तो वो जीत हार तो उसी से होगी, ये 64% होगा। यानी कि अगर 100% है तो 64% है उसमें से उसने वोट डाले होंगे, तो और बाकी कितने बचे, ये 36% है उन्होंने वोट डाले ही नहीं है। यानी 64% का अपने को पता है, एक को मिला होगा 56%, 64%, क्योंकि ये टोटल जो वोट डाले गए उसका एक को मिला होगा 56%, तो दूसरे वालों को कितना मिला होगा 64% का 44%, क्योंकि 56 में से ये 100 में से 56 जाएंगे 44 बचेगा। यानी इन दोनों का जो अंतर होगा वो ही क्या है, ये वोटों का अंतर होगा। यानी 64 का 56%, 64 का 56%, सारे परसेंटेज में ही लेने हैं, और 64 का 44% बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, ये 2496। तो आपने पता है 64 दोनों तरफ कॉमन है, यानी कि इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। 56 में से 44 जाएंगे तो 64 का 56% में से 64 का 44% जाएगा तो कितना बचेगा, 64 इन दोनों में से डिफरेंस करेंगे तो 12 बच जाएगा। यानी 64 का 12% है वो बराबर कितना है 2496। तो ये देखो प्रतिशत में सब कुछ दिया हो तो इसको प्रतिशत में रखना है अपने को, यानी 64 का 12% निकाल लो बस, यानी वो हो जाएगा 2496। 64 का 12% कितना हो, 10% अपन निकालेंगे 6.4 हो जाएगा, और 2% और निकालेंगे, 1% और निकाल लें तो ये 0.64 हो जाएगा। उसका दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.28, यानी 1.28 और इसमें जोड़ देंगे तो अपने पास आ जाएगा 7.68। 7.68% है ना, उसका मान कितने के बराबर है, ये 2496 है, ये आ गया 2496। तो अपने को निकालना है टोटल मिला के 7.68% हो गया, तो अपने को 100% निकालना है, यानी 2496 बटा 7.68 इंटू अपने पास कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई कर देना, 100% निकालना है। तो ये पूरा इसमें हो सकता है डिवाइड हो जाए, तो ऐसा देखो 7.68 है, इससे कितने मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो कंप्लीट डिवाइड, क्योंकि कंप्लीट नंबर दिया हुआ है तो कितने से डिवाइड करेंगे कि कंप्लीट नंबर आ जाए। तो देखो 8 दूनी यानी 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि ऑप्शन दिया होगा, यानी कि इसका आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन है, ये आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत है वो अवैध हैं। एक प्रत्याशी ने 9261 प्राप्त किए हैं, जो वैध मतों के कितने 75% है। तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यानी पंजीकृत मान लेते हैं 100%, और 75% मतदाताओं ने मत डाले, यानी 75% ने मत डाले। उसमें से बोला गया है कि एक प्रत्याशी को इतना प्राप्त हुआ जो वैध मतों का 75% है, यानी 75 जो वैध मत है उसका ही क्या है 75%। साफ साफ बोला गया कि वैध मत तो जो डाले गए वही तो है, जिसमें से 2% अवैध है, यानी 92% क्या है वैध हो गए, यानी 75% तो उसमें डाले गए वोट, और उसमें उसके भी 92% वैध हैं, और उसका भी 75% एक को मिला है, यानी ये प्रतिशत में चल रहा है। यानी x का 75% वोट डाले गए, उसका 2% क्या हो गए, 2% हो गए अवैध, यानी 98% क्या हो गए वैध, और उसके बाद उसका भी कितना परसेंट मिला 75%, तो उसका भी 75% बराबर कितने के आ गया 9261 के बराबर आ गया। तो अपने को निकालना है x का मान, यानी कुल मिला के पंजीकृत जो मतदाता थे, x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा बट्टा 100 कर सकते हो,
तो ये डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं सब में। तो ये प्रतिशत में 25 4 से 3 और ये 4 टाइम जाएगा। ये अपन कर सकते हैं 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो 25 और ये कंप्लीट आ जाएगा 2 और 7 27 आ जाएगा। और ये आ जाएगा अपने पास 75। तो ये आ जाएगा 3/4 यानी अपने पास आ जाएगा x का 3/4 और ये आ जाएगा 4 यानी 8 और 1 और ये बच जाएगा 27 यानी किस पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं। इसका मतलब हो जाएगा ये 14 से कटने वाले मान है, 7 से भी कटने वाला मान है। तो 7 से मान काट सकते हैं इधर से इधर को। तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 और बचेगा कितना 2, 7 21 और बचेगा कितना 1, 7 दूनी 14 बचेगा 2, 7 दूनी 7 21 यानी 1323 आएगा। और ये 7 से 14 7 98 आ जाएगा यानी कि 14 से ये कंप्लीट डिवाइड होके इसका आंसर आ जाएगा 168 क्योंकि 14 का मल्टीपल आएगा। तो 14 का मल्टीपल अपने को एक दिख रहा है वो है 168। तो इतना करने की आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यानी 14 से जो अगर इसका मल्टीपल आ रहा है वही आगे इसका क्या आ जाएगा आंसर में आएगा। तो और कोई 14 का भाग हो नहीं रहा है तो 168 इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है। गॉड ब्लेस यू।